Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bhavdin Divya University मुल्तान. अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना प्रीवियस टास्क कंप्लीट कर लिया था. हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हम लोगों ने मैट्रिसेस की सारी टाइप्स देखी थी. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस और कौन सी थी? स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिसेस थी. स्केलर मैट्रिसेस और कौन सी थी? स्केलर, डायगोनल और रेक्टेंगुलर. तो इस तरह की हमने कुछ टाइप पढ़ी थी. और तो फिर आपको मैंने एक्सरसाइज एक टास्क दे के गई थी कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइजेस करनी है और अगर कोई मसला होता तो मुझे बताना है. तो होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा और इन्जॉय किया होगा कि कितनी मुश्किल ये चीज़ें होती हैं और हम लोग उसे वो ना पढ़ के उसे अपने लिए ही मुश्किल बना देते हैं. तो अब होपफुली आप लोगों को थोड़ी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी. इंशाल्लाह आगे चल के हम और भी बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन. अब जहाँ का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो और क्या था? और हाँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रांसपोज भी देखा था. चलें ठीक है, इसकी एक्सरसाइज तो आप लोगों ने ट्राई की होगी. आज मैं आपको इनके सोल्यूशन दिखाती हूँ. और ये है फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? आइडेंटिटी मैट्रिसेस आपको गिवन है और कहते हैं इनमें से बताओ, इनमें से आइडेंटिटी कौन सी है, रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिसेस कौन सी है, नल मैट्रिसेस कौन सी हैं. तो इनके सोल्यूशन देखते हैं, वन बाय वन इनके सोल्यूशन देखते हैं. ये अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो, सो नल मैट्रिसेस. वन रो मैट्रिक्स. वन कॉलम मैट्रिक्स. और ये वन कॉलम मैट्रिक्स. ये वन रो, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है और ये नल मैट्रिक्स भी हैं. तो ये तीन हैं बड़े. और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे यूनिट मैट्रिसेस भी बोलते हैं. तो ये हमारा तो पहला क्वेश्चन था. अब देखते हैं दूसरे वाला क्वेश्चन. कहता है कि नीचे आपको उसने ढेर सारे मैट्रिसेस दे दिए हैं 1 2 9 और आपसे पूछता है कि इनमें से सिलेक्ट करो कौन सी स्क्वायर है, कौन सी रेक्टेंगल है, कौन सी रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिसेस. नल मैट्रिसेस तो वो होंगी जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे. सारे एलिमेंट 0 0 नल और प्लस ये रेक्टेंगल भी है. रोज और कॉलम्स आर नॉट इक्वल. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल. सो दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स. और ये है कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है. और कौन सी? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और ये कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और ये स्क्वायर मैट्रिक्स. और कौन सी मैट्रिक्स है? बस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो इनके सॉल्यूशन भी आप लोगों को मैंने खुद ही अपने मुंह से बता दिए. तो अब चलते हैं आगे. इन मैट्रिसेस में से कहता है सिलेक्ट करो कौन सी मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, स्केलर है, यूनिट है. तो वो भी बता देते हैं. सेम का मतलब होता है स्केलर. सेम अगर ना हो तो डायगोनल. ये कौन से हैं? सेम. ये हमारे पास हुआ यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये नॉन जीरो एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें नॉन जीरो है, सो ये डायगोनल मैट्रिक्स है. ये भी 2 और ये भी 2, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी. तो ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है. ये हमें कहा जाता है कि क्या है, ये सारे देख लेते हैं, इनके सोल्यूशन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 5 का सोल्यूशन देख लेते हैं. तो वो हमारे पास होगा ये. क्वेश्चन नंबर 5 है, मैट्रिक्स गिवन है, कहते हैं इनके ट्रांसपोज लो. कॉलम मैट्रिक्स है, आप कॉलम है तो उसे पकड़ के आपने रो में कन्वर्ट कर देना है. सिमिलरली रो है तो उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देना है. और अगर 2 आ जाएँ तो 2 कॉलम्स हैं तो इन्हें 2 रोज बना दें. फर्स्ट वाला फर्स्ट में आएगा, सेकंड वाला सेकंड में आएगा. इसी तरह अब ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है. कॉलम पकड़ के आपने रो बना देना है. सेकंड कॉलम आपका सेकंड रो बन जाएगा. इसी तरह सेम यही वाले पार्ट इसी तरह कर दिए गए हैं. और ये आप 2 मैट्रिसेस गिवन थी और आपसे ए और बी गिवन थी और कहा गया था कि आप निकालें ट्रांसपोज. अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ. तो ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स. इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज इधर भी लगाया, इधर भी लगाया. इधर का ट्रांसपोज हमने यूज़ किया. ये क्या होगी? ये कॉलम है, ये हमारा रो बन जाएगा. अगेन कॉलम हमारे पास क्या बन जाएगा? सेकंड रो बन जाएगा. अगेन हमने ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे भी ट्रांसपोज आएगा. ये हमारा क्या है? कॉलम, रो बन जाएगा. सेकंड कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा. और इसे गौर से देखें, ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया है.
So this is so we have showed that transpose of a matrix is equal to that matrix itself. So ये सेम हमने प्रोसीजर इसी किया है और हमारे पास मैट्रिक्स भी सेम इसी तरह की है और ये आप लोग खुद करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने देख लिया, कौन सी रेक्टेंगल, रो, मैट्रिक्स, ये सब कुछ हमने देख लिया। और हाँ ये आया मैट्रिक्स है और अच्छा ये तो हमने देख लिया। ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है और उसने सिर्फ इतनी सी बात की है कि हमें फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, साइड पर हम माइनस लगा देते हैं और ये क्या है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा 0 0 और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेम यही काम B D E F इन सब के साथ ये काम करना है। तो आज की ये जो एक्सरसाइज थी 1.2 उसका सोल्यूशन हमने देख लिया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर हमें क्या कहता है, इसको गौर से देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बस इतनी सी बात कहता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। और ये आपको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ और ये है ये पेज नंबर 2 पर। अच्छा ये आया पेज नंबर 2 और वो पढ़ने के पहले हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, फिर आते हैं इसे विद एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 2 मैट्रिसेस का ऐड, आपने अब तक एक मैट्रिक्स का जो कुछ मैं निकाल सकती थी वो आपने निकाल के दे दिया। पहले तो आपको बता देती हूँ, एक मैट्रिक्स है, सपोज एक मैट्रिक्स है, उसका मैं क्या निकाल सकती थी, उसका मैं ऑर्डर निकाल सकती थी, निकाल के दे दिया। उसके मैं एलिमेंट्स आपको बता सकती थी कि ये इसके एलिमेंट्स होते हैं तो वो आपको बता दिया। आपको मैं उसकी रोज काउंट करके बता सकती थी, वो भी बता दिया। आपको मैं कॉलम काउंट करके बता सकती थी, वो भी बता दिया। रोज और कॉलम्स की तादाद को मिलाकर हम लोग जो ऑर्डर निकालते थे वो भी मैंने आपको बता दिया। और फिर हमने एक सिंगल मैट्रिक्स की टाइप देखे कि एक मैट्रिक्स किस किस शक्ल में हमारे सामने आ सकती है। वो रो की शक्ल में आ सकती है, कॉलम की शक्ल में आ सकती है, नल की शक्ल में आ सकती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और डायगोनल की भी टाइप्स आपको बता दिए। डायगोनल मैट्रिसेस की आपको टाइप्स बता दिए, डायगोनल एलिमेंट्स आपको बता दिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपको बता दिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आपको बता दिए, ऑन डायगोनल एलिमेंट्स आपको बता दिए। आपको और क्या बताया हमने, और स्केलर मैट्रिक्स और आपको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स आपके बारे में बता दिया। एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले सकते हैं, रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को आप रोज में चेंज कर दो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स का हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरह आगे हम करते हैं। अच्छा और फिर आगे हो गया ये, चलो ठीक है, एक मैट्रिक्स के साथ हम जो कुछ भी कर सकते थे वो सब कुछ आपको बता दिया पहली 2 एक्सरसाइजेज में। इसके ऊपर सारा खुलासा था। अब आपके पास एक से ज़्यादा मैट्रिसेस आ गई हैं, वो कहेगा मुझे इसे ऐड करके भी बताओ, मुझे इन 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करके भी बताओ, कोई एक मैट्रिक्स में तुम्हें दे दूँ तो उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके बताओ। और मैं इस एक्सरसाइज में तो बस इस हद तक रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट तक आएगा और वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, इसलिए इस एक्सरसाइज को गौर से समझना। अगली एक्सरसाइज में ये बेस का काम देगी। तो चलते हैं एडिशन की तरफ। एडिशन की डेफिनेशन देखते हैं। अब आपके पास 2 मैट्रिसेस देगा, 2 मैट्रिसेस हैं विद रियल एंट्रीज, मतलब अंदर एंट्रीज सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकेंगी, कंफर्टेबल फॉर एडिशन, दोनों ऐड हो सकेंगी। इनको इजाज़त मिल जाएगी कि हाँ भाई अब आप ऐड हो जाओ। इफ़ अगर दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर इनका ऑर्डर सेम होगा, अगर ऑर्डर सेम है तो आप उनको एडिशन के लिए ये कंफर्टेबल मैट्रिसेस हैं। अगर इनके ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उन मैट्रिसेस को ऐड ही नहीं कर सकते। अब ऐड करने का क्या रूल है, ऐड करने का रूल ये है कि हर एलिमेंट अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा। सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में। अब आते हैं सेकंड रो पे, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में ऐड हो जाएगा। तो अभी ये नीचे देख लेते हैं। 2 मैट्रिसेस हमें गिवन है और 2 मैट्रिसेस के एडिशन को कैसे डिनोट करते हैं, दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ जाता है। वही ऑब्टेन बाय एडिटिंग एंट्रीज ऑफ ए एंड टू द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बी। ए और बी की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 मैट्रिसेस का एडिशन आ जाएगा। नीचे एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल में आप लोगों को नजर आ रहा है, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड कर दिया, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में और सेकंड रो के साथ भी आपने यही सलूक किया। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 6 4 2
2 और ये हो गया 9। इतना मुश्किल सवाल थे, आप लोगों ने इससे मुश्किल सवाल आज तक कभी देखे हैं? नहीं देखे होंगे, इतने आसान है, बच्चों वाले हैं, कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो अब आया हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर, वही शर्त, कोई नई शर्त नहीं। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ B फ्रॉम A इज ऑब्टेन्ड बाय द एंट्रीज ऑफ B फ्रॉम corresponding एंट्रीज ऑफ A इज डिनोटेड बाय, वही इसी तरह सेम वही तरह जिस तरह आप ऐड करते थे उसी तरह अब आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। A में से B को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, दोनों कंफर्टेबल हैं। कैसे कंफर्टेबल हैं? दोनों के ऑर्डर सेम है, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब फर्स्ट वाला फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड वाला सेकंड में, और लिखने का तरीका भी क्या है? 2 - 0, 3 - 2, 4 - 2, 1 माइनस, और जब हमारे पास दो सेम साइन आ जाते हैं तो अगर इसके पास नेगेटिव है तो आप उसे ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर अवॉइडिंग कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अच्छा, तो 5 - 4, 0 - 3, और ये माइनस माइनस आप लोगों को मैंने बताया था कि दो माइनस मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ये दरमियान में हो जाएगा +1 + 1 = 2। तो इसी तरह बाकी सारों को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास सब्ट्रैक्शन निकल आएगा। सेम वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बस मैट्रिक्स का ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा हो गया, वहाँ पे छोटा था, यहाँ पे बड़ा आ गया। आप उसी तरह ऐड करेंगे, उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैट्रिसेस के ऑर्डर चेंज हो गए हैं और वही फरमाइश उसकी वही, बस मैट्रिसेस वो चेंज कर देता है। कभी वो 2/2 की मैट्रिक्स लेकर आया था, कभी 3/3 की, अब और मैट्रिक्स चेंज कर दिया, 2/3 की मैट्रिक्स लेकर नहीं, ये 3/2 की मैट्रिक्स लेकर आ गया। तो आप इन्हें ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए और बहुत माशाल्लाह इंटेलिजेंट भी हो गए, तो ये काम तो आपके लिए बच्चों वाला खेल होना चाहिए। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। आपको कोई एक नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये मैट्रिक्स है, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो इसे इसलिए इसका नाम भी क्या है? ये लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स मैं तुम्हें दूंगा, आपने उसे मल्टीप्लाई करना है बाय अ रियल नंबर, किसी भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। Suppose A be a matrix and we have a real number k, then the scalar multiplication of a matrix A with k is obtained by multiplying each element of matrix A। मैट्रिक्स A के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दो विद k के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और हम इसे डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय k A। अब ये हमारे पास सपोज मैट्रिक्स है और आपको एक स्केलर दे देती हूँ -2। अब मैं आपसे फरमाइश करती हूँ कि A k - A करो, माइनस मल्टी मीन्स डैट -2 को मल्टीप्लाई करो A से। -2 यहीं पे A की वैल्यू आ जाएगी, ये A की वैल्यू, वो जो मैट्रिक्स गिवन थी वो पूरी की पूरी आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है। अब यहाँ ये 2 है, अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से होगा, इससे होगा, ये सारों से मल्टीप्लाई होगा। अब आपको पता है जहाँ दो माइनस आ जाए वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 × 1 = 1, और ये हो जाएगा तो एक माइनस है तो बाहर माइनस रहेगा, और 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ भी आपने यही सलूक करना है। अब चलते हैं आगे। अब आपको मैंने जो निचोड़ आपको बताना था, दो मैट्रिसेस को ऐड करना, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना और किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना, तो वो मैं आपको अब सिखा चुकी हूँ। अब आप मज़े की गेमें हैं, अब आपको ना दो ऑपरेशन वो सिखा रहा है, एक कम्यूटेटिव लॉ, एक एसोसिएटिव लॉ। ये बात अपने दिमाग में याद रखना, कम्यूटेटिव लॉ में हमेशा आप दो मैट्रिसेस लेते हो, जब एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम 3 मैट्रिसेस पढ़ते हैं। और एक और बात आपको एक और कॉमनली बता दूँ कि कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि कोई सी दो मैट्रिसेस पकड़ो, आप उनको a + b करो, ये b + a करो, दोनों का जवाब सेम आएगा। जैसे नंबर्स में होता है 1 + 2 होता है 3, या 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, आंसर तो भाई 3 ही आएगा। आपके पास 2 रुपये हैं, एक और हाथ में 2 रुपये हैं, दोनों को ऐड करोगे आंसर 4 आएगा। चलो रुको, एक हाथ में 1 का कॉइन है, दूसरे हाथ में 2 का कॉइन है, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 3 रुपये होंगे। तो सिमिलरली आप 2 + 1 करो या 1 + 2 करो, आंसर आपके पास सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ भी यही कहता है कि दो मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, आप a + b करो या b + a करो, दोनों का जवाब आएगा सेम। इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्यों? कम्यूटेटिव दो एलिमेंट्स, दो मैट्रिसेस और दरमियान में आपको प्लस का सिंबल नजर आ गया तो आपने इसे कहना है कम्यूटेटिव लॉ अंडर
एडिशन। अब इसी तरह दो मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, आप ए प्लस बी कर रहे हो, आपके पास आंसर आ गया। अब दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं आप लोग अब बहुत अच्छी, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख गए हो कि आप दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे कर सकते हो। इसी तरह बी प्लस ए किया, अब बी प्लस ए को ऐड कैसे करते हैं आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जान सकता भाई, इतनी अच्छी एडिशन तो मुझे नहीं आती जितनी अच्छी आप लोग माशाल्लाह सीख गए हो। अब चलते हैं आगे, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का जवाब सेम निकल आया, तो दिस इम्प्लाइज दैट आवर कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाइड, इज वेरीफाइड। अब चलते हैं आगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को जरा गौर से देखो, अब आपके पास वही मैंने कहा था ना तीन मैट्रिसेस होंगी, तीन मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर भी सेम है। देन अब जरा इसे गौर से तो देखो, इस मैट्रिक्स में और इस वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, गौर से देखो। वेल डन, आपका गेस बिल्कुल ठीक है। यहाँ क्या हो गया है, ब्रैकेट शिफ्टिंग हो गई है, ब्रैकेट शिफ्ट हो गई है, फर्स्ट टू से लास्ट टू पे चली गई है। तो अब वो कहता है अगर आप ए प्लस बी करो, इन्हें ऐड कर लो, पहले आपने ऐड कर लिया, एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स को सी में ऐड करो, उसका जो आंसर आएगा, फिर वो कहता है अगर आप बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो, उसका जो आंसर आएगा सिंगल मैट्रिक्स को ए में ऐड कर दो, दोनों आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके सेम आएंगे। तो सुनने में तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे अक्ल मानती है? और नीचे आओ, एग्जाम्पल लेते हैं और अपनी आंखों से देख लेते हैं। ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। आपसे कहा जाता है कि आप ए प्लस बी और फिर सी प्लस ए करो। कहता है ब्रैकेट के अंदर जो काम होता है वो काम हम पहले परफॉर्म करते हैं, फिर हम कोई और काम करते होते हैं। इन्हें दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लिया उसके नीचे, इसे 2 प्लस ये हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया, और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज उतरी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में, और तीनों रोज के साथ सेम ऑपरेशन आपने करना है, तो हमारे पास ये एक आंसर आ जाएगा। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड उठाएंगे और उसमें ब्रैकेट आपकी शिफ्ट हुई भी है। अब आप लास्ट 2 को ऐड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको ए में ऐड करेंगे, तो सेम वही ऑपरेशन उसने परफॉर्म कर दिया। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, ये मैट्रिक्स आया, इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिख दिया, इन दोनों को फर्दर ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब चलते हैं, दिस इज थर्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। तो आपने एसोसिएटिव लॉ भी वेरीफाई कर लिया और हमने अपनी आंखों से देख लिया कि यस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाइड हो गई हैं। तो ये तो हो गया कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब हम अगला लॉ देखते हैं, इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। आइडेंटिटी बताने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। सपोज आपके पास है एक मैट्रिक्स है, एक हमारे पास एक सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और मैं आपको कहती हूँ ये लो, मैं एक आपको मैट्रिक्स देती हूँ, आप अपनी मैट्रिक्स में ऐड करो और आपका आंसर आएगा यही मैट्रिक्स इटसेल्फ, यही मैट्रिक्स। चलो आपके पास 2 रुपए हैं या 3 रुपए हैं, आप अपने दिमाग में सोचो। मैं आपको एक ऐसा रुपए आगे देती हूँ आपके हाथ में और आप उसे अपने पैसों में ऐड करते हो, आपके पैसे बढ़ते ही नहीं हैं। आपको पास 2 रुपए हैं, सपोज 2 रुपए हैं, मैं आपको आके कुछ मेरे हाथों में छुपा हुआ है वो मैं आपके हाथों में आके छुपा के रख देती हूँ, और अब आप जब अपनी मुट्ठी खोल के देखते हो वो 2 रुपए तो एज इट इज होते हैं। इसका मतलब है मैंने आके आपको क्या दिया था, नथिंग, कुछ भी नहीं दिया था मैंने आपको आके, 0 रुपए दिए थे, आपने अपने आंखें बंद करके अपने पैसों में ऐड कर दिए, आपके पैसे इंक्रीज ही नहीं हुए, आपके पैसे एज इट इज ही रहे हैं। तो इस लॉ को कहा जाता है, कौन सा लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। देखो आप अब देखो 2 मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर की हैं, आपने ए प्लस बी किया या बी प्लस ए किया, करने के बाद आपका आंसर फिर भी ए रहा, आपका आंसर ए रहा, देन बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बी को हम क्या बोलेंगे, ए का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन की दुनिया में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, नल मैट्रिक्स। इसका मतलब है बी आपका क्या होगा, 100% जीरो मैट्रिक्स था, जिसे ए मैट्रिक्स में ऐड करने के बाद आपके ए में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ए एज इट इज ही रहा है। आपने जीरो मैट्रिक्स ए में ऐड किया था तो आपका आंसर ए ही आया। सो बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जाम्पल, एनी मैट्रिक्स ए एंड जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। कैसे, आपके
आप ए में 0 ऐड करो या 0 में ए ऐड करो, आंसर आपके पास ए ही आएगा। अब देखो सपोज दैट ये देखो ए मैट्रिक्स है और ये नल मैट्रिक्स है हमारे पास। आप जरा इन्हें ऐड तो करो, इन्हें ऐड किया, 1 में 0 ऐड किया, 2 में 0 ऐड किया, 3 में 0 ऐड किया, 5 में 0 ऐड किया, एज इट इज ए आंसर आ गया। सिमिलरली 0 प्लस ए करके देखो, ओ प्लस ए करके देखो, तब भी हमारे पास आंसर सेम आता है। तो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी एक मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा कोई आइडेंटिटी, ऐसा कोई मैट्रिक्स बताओ जिसे मैं अपनी कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स में ऐड करूं और आंसर मेरे पास क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स एज इट इज आ जाए। तो फिर उसका एक ही हल है कि अगर आप उसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वही मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा। अब चलते हैं अपने एडिटिव आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी तो हमने देख ली, अब एडिटिव इनवर्स हम देखेंगे। इनवर्स होते हैं एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के दुश्मन जैसे मिलते हैं एक ऐसी तबाही मचाते हैं कि नल मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है। दो मैट्रिक्स ऐसे मिलते हैं, ऐसे उन्हें ऐड किया कि उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। एक दूसरे को उन्होंने मार दिया, चाहे a माइनस ए प्लस बी करो या b प्लस ए करो एडिटिव की दुनिया में। इसलिए बार बार यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एडिटिव। ऐड करने से आंसर इनवर्स का मतलब एक दूसरे के ऐसे दुश्मन हैं, हमने ऐड किया था, उन दुश्मनों ने एक दूसरे को मार दिया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स आ गया। अब आप जरा खुद सोचो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती हैं जिन्हें हम ना ऐड करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। खुद सोचो, खुद सोचो। तो उसका जवाब हम आगे आपको देते हैं। सपोज a प्लस 2 मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर किए हैं, सच दैट a प्लस बी किया या b प्लस ए किया, आंसर आपके पास 0 आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। देन a एंड b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एडिशन के बहाने एक दूसरे के दुश्मन निकले, ईच अदर एक दूसरे के इनवर्स दुश्मन, एडिटिव एडिशन के बहाने में एक दूसरे के क्या निकले, दुश्मन। अब चलो आ जाओ इनको विद एग्जांपल देखते हैं, फिर हम समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, वो कहते हैं कोई एक मैट्रिक्स, अगर आपके पास सिर्फ एक मैट्रिक्स है, आप दो मैट्रिक्स आपके पास नहीं है, कोई एक मैट्रिक्स है और आपसे कहा जाता है इसका दुश्मन तो ढूंढो, मतलब इसका इन्वर्स तो निकालो, तो आप क्या करोगे, सिंपली उस मैट्रिक्स को का नेगेटिव ए ले लो, इसका ए मैट्रिक्स का नेगेटिव ए ले लो, तो नेगेटिव ए गारंटी देगा कि आपका ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल आया। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये तो इसने हमें बता दिया, बाय ऑब्टेनिंग चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सेम ईच एंट्री नॉन जीरो एंट्री ए। आप जो भी आपकी नॉन जीरो एंट्री है उसको नेगेटिव ले लो तो आपके पास आ जाएगा। जैसे अब ये करके देखते नीचे, एक मैट्रिक्स है ए, बी क्या है, एक नई मैट्रिक्स भर दी, अगर आप इसका क्या ले लो, इसके साइन चेंज कर दो, ठीक है, पॉजिटिव क्या हो जाएगी, ये माइनस भी बाहर है, माइनस अंदर जाएगा, जो पॉजिटिव है उन सारों को नेगेटिव कर देगा, जो नेगेटिव है उन सारों को पॉजिटिव कर देगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अब इज एडिटिव इनवर्स, वो कहता है ये ए का दुश्मन है, कैसे दुश्मन है वो देखते हैं। अब आप a प्लस बी करो, दोनों को ऐड करो, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, देख लो हमारा नल मैट्रिक्स आंसर आ गया। इसी तरह b प्लस ए करके देख लो तो b आंसर हमारे पास 0 आ गया। a प्लस बी प्लस ए, दोनों का जवाब हमारे पास 0 आ गया। सो a एंड b आर इन्वर्सेस, एडिटिव, एडिशन के बहाने ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। सो अब ये हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है। एक्सरसाइज का रूल आप लोगों को पता है, आप लोगों को करने के लिए दूंगी। अगर आप लोग मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले कर लेते हैं तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आई एम द विनर। अगर नहीं करते तो बस फिर ना मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आके आप लोगों को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन अच्छे बच्चे वही होते हैं जो कुछ सीखते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, उसे करने की कोशिश करते हैं। तो होपफुली आप लोग अच्छे बच्चे होंगे और हम लोगों की तरह बुरे बंदे नहीं होंगे कि आज का काम कल पे डालने वाले नहीं होंगे। वैसे हम भी कोई बुरे बंदे नहीं हैं, कोशिश करते हैं, कभी कभी हमसे डिले हो जाता है लेकिन हम कोशिश करते हैं टाइम पे काम करने का। चलो बच्चों, इसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। एक नज़र इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। वो हमसे पूछा है इनसे कौन सी मैट्रिसेस हैं जो, चलो हाँ इनकी एक्सरसाइज मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप घर बैठ के इसे करो। तो वो कहते हैं द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ऐसी कौन सी मैट्रिसेस हैं जो आपस में एडिशन के लिहाज से कंफर्टेबल हैं। तो ये और ये लग रही है, तो आपने इसका आंसर खुद ढूंढना है और ऊपर वाले लेक्चर को गौर से पढ़ना और आप लोगों को पता चल जाएगा। फाइंड द एडिटिव इनवर्स वाओ ऑफ द
मैट्रिसेस, यहाँ आपको मैट्रिसेस गिवन है, कहते हैं इनके दुश्मन ढूंढो, और दुश्मन ढूंढने का एक ही तरीका है, इस मैट्रिसेस के साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव 2 है नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव कर दो। इसी तरह बाकी सारे मैट्रिसेस के आप दुश्मन निकाल लोगे, क्योंकि ऊपर अभी हमने ये चीज़ देखा था दुश्मन कैसे निकालते हैं, उन मैट्रिसेस के साइन चेंज कर दो, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिसेस निकाल लो तो आपके निकल आएगा। इसी तरह ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, और कहा जा रहा है आपको कि ए प्लस दिस मैट्रिक्स, आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो और ए की वैल्यू यहाँ पे ये मैट्रिसेस आ जाएंगी, और इसी तरह इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लो, हर कोई अपने अपने वाले में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली बी के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ भी, और फिर ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, बी को इससे मल्टीप्लाई करो, सी को इससे, डी को इससे और सी को इससे। तो ये तो काम आप लोगों के लिए बड़ा ही मजे का हो गया, दो मैट्रिसेस को ऐड करना, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। ऊपर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू करवा चुकी हूँ, एक्सरसाइज अब आप लोगों ने करनी है। अब वाओ, अब ये आया कहता है जो ऑपरेशन आपको दिए गए हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, और सबसे पहले याद रखना जो काम ब्रैकेट के अंदर है, ओपन ब्रैकेट के अंदर है, वो काम आपने सबसे पहले करना है। मतलब ये दोनों को पहले ऐड कर लोगे, कोई एक सिंगल मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स को फिर इसके साथ ऐड करना और फाइनल मैट्रिक्स आपने दिखानी है। सिमिलरली दूसरा, तीसरा, ये सारे पोर्शन आपने इसी तरह से करने हैं। अब आगे क्या, वाह इतना अच्छे क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल शो करनी है। अब ए मैट्रिक्स दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, और अब आपने ये सारे पार्ट वेरीफाई करने हैं वन बाय वन करके। ए प्लस सी करो और सी प्लस ए करो, देखो दोनों के जवाब सेम निकलते हैं। अगर निकलते हैं तो इसका मतलब है आप लोगों को एडिशन आ गई। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, ये सारे रूल्स हैं और ये सारे रूल्स आप लोगों ने करने हैं, और ये सारे आपने करने हैं। इसी तरह अब आपके पास वाह एक मैट्रिक्स ए दे दिए, बी दे दिए, वो कहता है ये निकालो, और वो कहता है ये निकालो। ट्रांसपोज भी आपको लेने आता है, अगर ट्रांसपोज नहीं लेने आता तो मेरे उससे प्रीवियस लेक्चर में जाके आप लोग इसको देख लीजिएगा, तो ट्रांसपोज आपको लेना आ जाएगा सेकंड लेक्चर में जाके। इसी तरह ये तो वाह 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 वाह, देखते हैं कौन सा बच्चा आप में से इंटेलिजेंट है जो ये एक सवाल सोल्व करते हैं। अच्छा वाह, क्वेश्चन नंबर 7, इस पे तो कोई एक इनाम बनता है, जिस बच्चे ने ये सवाल सोल्व कर लिया उसको हम और वो कमेंट में वो अपना बताए कि मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, उसको हम हीरो का टाइटल देंगे। तो यू आर द हीरो ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आपने ये एक्सरसाइज बगैर हिंट दिए आपने ये सोल्व कर लिया। और ये मैं आप लोगों को चैलेंज दे रही हूँ कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा वो कमेंट में मुझे दे दिए, मैं उसे हीरो का टाइटल दूंगी। तो यू आर माई हीरो। तो बगैर समझाए अगर जब तक मैं एक्सरसाइज अपना नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन नहीं देती उससे पहले आपने देना है। ये नहीं कि आपके पास ये लाइफ लाइन, लॉन्ग लाइफ लाइन की ये गारंटी है, नहीं, इसके लिए आपने मेरे नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले इसका आंसर मुझे देना है। चलो ठीक है, अब ये है आपके पास ए दे दिया, बी दे दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और आप लोगों ने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देखे थे। तो आप लोग इनको ट्राई कीजिएगा, अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको इनके सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और घर रहिएगा, बाहर ना फिर निकल जाइएगा खेलने कूदने के लिए। चलो बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।